दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, खबर वो जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दें और आपको चौंका दें। जो सच गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा वो सच बताने आया हूं। मैं हिंदुस्तान का सच आपको बताने आया हूं और उन लोगों का झूठ बताने आया हूं जिन्होंने एक ऐसा व्यापार चला रखा है झूठ का, जिसमें हमारे आम हिंदुस्तान की जनता फंस जाती है। दुनिया भर के टैक्स देती है लेकिन उसकी जवाबदेही इसलिए नहीं मांगती क्योंकि भगवान श्री राम का नारा दे दिया जाता है या भारत माता की जय का नारा दे दिया जाता है। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चलता। युद्ध शुरू भी होता है, आतंकवादियों के ठिकाने भी नष्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आतंकवादी नहीं मारे जाते। कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिन्होंने बीजेपी के सरपंच की हत्या की थी और एक कश्मीरी की हत्या की थी। उनके सर उड़ा दिए जाते हैं, उनका चेहरा मतलब पॉइंट शूट ब्लैंक से उनको शूट किया जाता है और वो बर्बर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती हैं। कहां से आती है इतनी हिंसा और घृणात्मक सोच दुश्मन के प्रति? ना बात सुनो। और जो हिंसा फैलाई है फिल्मों ने और समाज ने, हमारे जो आजकल समाज आंख के बदले आंख और खून के बदले खून और मां के बदले मां की मांग करता है। लेकिन आज मैं केवल आपको भाषण देने के लिए या आपको ताकीद करने के लिए नहीं हूं, यहां आया हूं खबरें सुनाने के लिए। जी हां, खबरें हैं। हमारे यहां एक चीज चल रही है और मीडिया पर बहुत जोर शोर से दिखाई जा रही हैं। दो खबरें तो बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन तीसरी खबर थोड़ी सी दबा दी गई है। दो खबरें जोर शोर से कौन सी चल रही हैं, चलिए उनको बताता हूं। पहली खबर चल रही है कि जो है हमारे इस हमले में पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो वो था, क्या नाम, संस्थान था, उसको नुकसान पहुंचा, जिससे वहां पर परमाणु विकिरण फैल गया और गांव खाली का खाली करा दिया गया है। इस तरह के वीडियो कई फेक अकाउंट से और फेक वीडियोस हमको मिले, हमने देखे भी, जाना भी, समझा भी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक लोग इसको अपनी जीत मान रहे थे कि बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम मारी आए। अगर बम मारा होता तो अब तक पाकिस्तान ने हो अल्लाह क्यों नहीं मचाया। मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक चिट्ठी आ गई। ये चिट्ठी पाकिस्तान की तरफ से थी या प्रधानमंत्री मोदी जी के दावे को पुष्ट करने के लिए थी, इसकी जानकारी या इसका दावा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतनी इंग्लिश मिस्टेकें थी कि जो बताती हैं कि शायद हमारे कुछ आईटी सेल वालों की हरकत होगी या पाकिस्तानी हैकर्स की हरकत होगी, जो हमारे देश को बदनाम कर देना चाहते हैं कि हमारी सेना जो है इतनी जिम्मेवार नहीं है कि वो किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आसानी से हमला कर दे जिसमें मानवीय मूल्यों की हार हो या मानवीय मूल्यों का जीवन जाए, मानवता का जीवन जाए। इतनी सेंसिटिव हमारी आर्मी है। जो अगर न्यूक्लियर सेंसिटिविटी पर जो है हमला होता है तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान और सेना का जो बयान है ये उसके ठीक उलट है, जिसमें कहा जाता है सेना के द्वारा कि हमने सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, हमने आतंकवादियों के अड्डों पर जो था हमला किया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर भारत को भुगतना पड़ेगा विश्व बिरादरी का गुस्सा। अब तक भुगत लिया होता, लेकिन जाहिर बात है यह खबर झूठी है और बीजेपी के लोगों के द्वारा अपने उन अनपढ़ लोगों के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कितने पराक्रमी है प्रधानमंत्री मोदी जी। इतने पराक्रमी है कि प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप बोल के चला जाता है और ये जवाब नहीं दे पाते। एक नया शव वाले आते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम। यहां पर ये चिट्ठी में डाल रहा हूं, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन, ये पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है और इसमें रेड लाइंस लगी हुई हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं कहां कहां क्या क्या गलती है। यहां मतलब फॉलोइंग इंडस्ट्रियोलॉजिकल अप्रोक्सीमेटली 24-55 आवर्स ड्यूरिंग, ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। लोकेशन इंडस्ट्रियल एनडीटी यूनिट नियर छतर प्लेन नॉर्दर्न पाकिस्तान, रेडिएशन सोर्स इंडियम 192 कैप्सूल, ये दुनिया भर की है और इसमें अशुद्धियां बहुत हैं इस इंग्लिश में, जो भी पाकिस्तान या इस्लामाबाद की तरफ से जारी की गई चिट्ठी के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर ये किया है और ये जो बीजेपी के लोग अगर इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी मीडिया के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वो पाकिस्तान के दावे को पुष्ट कर रहे हैं कि भारत ने अपराध किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। क्यों भक्तों, समझ में नहीं आती कोई बात? थोड़ा सा युद्ध के नियम भी पढ़ लिया करो, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आप समझ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का हुआ, वहां एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला हुआ। आपने पहले दिन
हमारी सेना ने जौहर दिखाए, लेकिन वहां दूर तक जब चाइना का सिस्टम देखा, हमारी सेना ने समझदारी से पीछे खींच लिए कदम और वहां युद्ध जारी रखती। लेकिन उससे पहले फरमान आ गया कि सीज फायर कर दीजिए। ट्रंप ने बोला मैंने डांटा। ये पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री मोदी को डांट रहा है और एक आतंकवादी देश को महान देश बोल रहा है। अरे शर्म करो, जब महान देश बोला था अमेरिका से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ लेने चाहिए थे। हाँ, व्यापारिक संबंध से मतलब आया मेरे दिमाग में, क्योंकि ये खबर और भी चल रही है व्यापारिक संबंध के नाम पर और ट्रेड डील के नाम पर। ये बहादुरी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने जो है एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। अरे भैया, टैरिफ किस पर घोषणा की है आपने? किस पे की है घोषणा? घोषणा की है कि जो हमारे यहां से स्टील जाएगा और एल्युमिनियम जाएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे भारत वाले। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है यूएस का, और किस चीज का ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मतलब जो देता है एल्युमिनियम, सबसे बड़ा जो यूएस को देता है वो देता है, जो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम देता है वो देता है जर्मनी। जी हां, यूरोपियन यूनियन का जर्मनी देता है। जी हां, और कनाडा देता है, यूनाइटेड किंगडम देता है। भारत का नंबर तो चौथा पांचवा आता है। तो कौन सी भैया इसमें आप टैरिफ पर घोषणा करके घोषणावीर बन गए और आपने बता दिया कि हाँ हमारे बिना काम नहीं चलेगा। अरे उसको तो ऑलरेडी 3 देश जो है एल्युमिनियम दे रहे हैं। फिर आती है दूसरी बात कि साहब जो है स्टील पर हमने जो है वो लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएस को सबसे ज्यादा स्टील सप्लाई करता है चीन, और चीन के साथ यूएस की डील बन गई है। और जाहिर बात है जब डील बन गई और टैरिफ घटा दिए गए तो अमेरिका जो है सीधे सीधे चीन से लेगा, ना कि भारत से। अब कहते हैं ना कि जब लेना ही नहीं है तो टैरिफ बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो मूर्ख बनाना जनता को, मूर्ख बनाना लोगों को, और अपने पक्ष में एक दलील तैयार करना कि देखिए हमने कितना क्रांतिकारी काम किया है। अरे क्रांतिकारी काम जब होता है जब आप यूएस से सारे संबंध तोड़ लेते, जितना माल उसका आता है एप्पल वगैरह के और मोबाइल वगैरह आते हैं उन पे बैन लगा देते, तब हम समझते कि आपका सीना जो है 56 इंची है। केवल एक चिट्ठी जारी कर दिया जाना और उसको लेकर के विभिन्न मीडिया चैनलों पर जो है शेयर बनना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, वाकई में मुझे ऐसे लगता है जैसे धूल में आंख झोंक रहे हो। बाकी में आंख में धूल ही झोंकते हैं ये लोग, देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं और मूर्खतापूर्ण कदम करते हैं। लेकिन हमारे मीडिया के चैनलों के पत्रकारों को इतना भी टाइम नहीं है कि इस पर थोड़ी रिसर्च कर लें और जवाब मांगने कितने करोड़ और कितने वो। आप गूगल करके देख सकते हैं भाई, गूगल करके देख लीजिए कौन लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर है, या कौन लार्जेस्ट जो है स्टील का है और कौन लार्जेस्ट वो है। लार्जेस्ट स्टील का है चाइना है। तो इसके जो भारत जो करता है 2700-2800 करोड़ का, इससे क्या होता है? क्या फर्क पड़ेगा? ऊंट के मुंह में जीरा। ये सारी बातें जो है बेगानी हैं, सब दलीलें एकदम ऐसी हैं कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं। अरे सीधे सीधे बोलिए कि हम उसके सामने चीटी बना दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। जो आदमी ट्रंप बोल रहा है, चैनल पर लोग पूछ रहे हैं सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिड़े हुए नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों चिड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बात बाकी है राफेल पर। राफेल जो कंपनी बनाती है डसाम, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, तो उसके शेयर डाउन हो गए 50% के करीब। दावा सोशल मीडिया पे ये भी किया जा रहा है और दुनिया भर की बातें हो रही हैं। और जो चाइना की कंपनी बनाती थी J35, उसके शेयर अचानक से उछल गए। ये बातें क्या कहती हैं? अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया भारत के खिलाफ राफेल को बदनाम करने के लिए कि राफेल मारा गया, और उसने सबसे पहले खबर लीक की कि हमारे 2 या 3 राफेल मारे गए। इस पर सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स ये चीज बनाते रहे, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं। नहीं बनाना चाहिए। जो वो चाहते हैं और पाकिस्तानी सामग्री का इस्तेमाल हमारे देश की जनता का मनोबल डाउन करने के लिए करेगा, नहीं करना चाहिए ऐसी हरकतें। लेकिन सही बात बतानी चाहिए कि यूरोप ने हमारे साथ धोखा किया, फ्रांस ने हमारे साथ धोखा किया। राफेल हमने खरीदे थे, उसका सोर्स कोड अगर दे दिया होता तो पाकिस्तान के J35 या चाइना के J35 की हिम्मत नहीं थी कि कोई हमारे राफेल को गिरा पाता। दुनिया भर में सवाल उठाओ, आप सेना पर सवाल उठाओ, कितने राफेल बचे, क्या बचा, जवाब दे संसद में। और ये सरकार जो है सेंसिटिव होती है, ये जवाब मांगना भी ठीक नहीं है और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है। मैं दोस्तों फिर एक बार बोल रहा हूं, आप सही चीजों को काउंटर कीजिए। मेरे यूट्यूब के साथियों और मेरे ट्विटर के साथियों में बोलना चाहूंगा
सही चीज को काउंटर कीजिए। जो चीज है, कुछ चीजों को कड़वे घूंट की तरह, कड़वी दवाई की तरह पीना पड़ता है, कुछ सच्चाइयों को, क्योंकि हमारी सरकार हमें पराया मानती है। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हमको इनके समर्थक गद्दार बोलते हैं। मैं भक्तों को बोल देना चाहता हूं, गद्दार कोई नहीं है देश का। 70 साल तुम लोग इस देश में थे, तुमको किसी ने गद्दार नहीं बोला। इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए, लेकिन आपको गद्दार नहीं बोला। ये गद्दार कहने का जो चलन लेकर के आए हो, एक दिन ये आप पर ही भारी पड़ेगा। और देश को बांटने का, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, पाकिस्तानी है, ये है, वो है। अबे चीन पर लगा के दिखाओ ना, इतना दम है कहां पर। अब बोल दिया पिछवाड़ा तो समझोगे, गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया, नहीं बोल सकते ना। तो दोस्तों ये खबर है। पहली खबर एटॉमिक पावर से जुड़ी हुई थी। एटॉमिक मतलब जो फैसिलिटी है पाकिस्तान की, उसको हमले को लेकर के फैक्ट चेक किया, ये झूठा निकला है। और इस तरह की खबरें पाकिस्तान के द्वारा ही उड़ाई जा रही हैं। या हो सकता है बीजेपी आईटी सेल उड़ा रही हो, प्रधानमंत्री मोदी को बब्बर शेर साबित करने के लिए। अगर ऐसा कर रही है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इसका इंटरनेशनली पाकिस्तान ही फायदा उठाएगा। और जहां ट्रेड डील की बात है, वहां ट्रेड डील पर भी भारत के लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, राफेल के बाद। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए थे, या सरकार को इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए था? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच में, लेकिन कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने शेयर करना मत भूलिएगा।